एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ पलायन रोकने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। सीएम धामी की कोशिश है कि प्रदेश के युवाओं को उनके ही शहर में रोजगार मिल सके। इसके लिए सीएम धामी हर एक प्रयास पर विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड कायाकल्प के लिए धामी सरकार हर वो कदम उठा रही है जो उत्तराखंड के हित में है। सीएम ने ठान लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार चिंतन शिविरों का आयोजन कर रही है। पिछले दिनों धामी सरकार ने प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए चिंतन किया था और अब सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। इस चिंतन शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विश्वविद्यालयों के प्राचार्य शिरकत कर रहे हैं। चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। हायर एजुकेशन का बड़ा चिंतन शिविर है, ये किस तरह का अमृत इससे निकलने जा रहा है? आपने बड़ी बातें कही हैं मसूरी में, जिस तरह से भी प्रोग्राम शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और 2 दिनों तक लगातार चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे विद्वज्जन आपस में चिंतन करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे हमारे संस्थानों को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, कैसे उसको और अधिक हमारे छात्र छात्राओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए और नई शिक्षा नीति जिसमें सभी बातों का समावेश है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू हुई है। हमारे राज्य में दोनों ही बेसिक और उच्च शिक्षा दोनों में ही लागू हुई है। इन सभी पर विशेष रूप से चर्चा होगी और इसमें से, इस मंथन में से, इस चिंतन से अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, सभी नौनिहालों के लिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए अमृत का काम करेगा। सर, एक बड़ा फैसला और लिया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल। उच्च शिक्षा का 2 दिन का जो चिंतन शिविर है, इसमें 12 सत्र हमने तय किए और पूरा फोकस ये है कि जब राज्य 2025 में 25 वर्ष का हो जाएगा तो हम अपने राज्य में और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। और हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख विदेशी बच्चे हमारे राज्य में पढ़ें। हमारे जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वो देश और विश्व की रैंकिंग में कैसे आए और हर कॉलेज को और हर विश्वविद्यालय को नैक कराना अब अनिवार्य है। 180 दिन पढ़ाई जरूरी है और अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि सत्र में हम साल के शुरू में पूरे 365 दिन का कैलेंडर प्रकाशित करते हैं। कॉलेजों में जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिसर्च के लिए अलग से प्रोत्साहन देने के लिए भी हम एक अलग फेलोशिप जारी करने जा रहे हैं और अपने जितने डिग्री कॉलेज हमारे और विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे नशा मुक्ति के लिए का बहुत बड़ा जन जागरण अभियान चलेगा, स्वच्छता का चलेगा, तंबाकू मुक्त कैंपस होंगे, ग्रीन कैंपस होंगे और फैकल्टी भी हमारे यहाँ 100% करने का हमने टारगेट किया है। ये जो 2 धामी सरकार की वो बेवजह कल्याण हो जाएगा। देखिए, नई बात नहीं है। पिछले 5 साल में पूर्व में सरकार ने इस प्रकार की कहा कि हम चिंतन शिविर कर रहे हैं या जनता दरबार ला रहे हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। इस राज्य में बेरोजगारी में ये राज्य चरम पर हो चुका है। भ्रष्टाचार में राज्य ऐसा खाली खोद दिया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो ट्रिपल का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, केदार हत्याकांड का मामला हो, ममता बहुगुणा है, विपिन रावत है, तमाम चीज़ों में ये सरकार लगातार फेल है। मेरा मानना है कि सरकार को
अगर काम करना है इस राज्य में तो आप बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम कीजिए, पलायन को रोकने का काम कीजिए। आप जो लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ स्थिति बिगड़ चुकी है, यहाँ पे तमाम मतलब पुलिस की भी मतलब जो संलिप्तता हर जगह पाई जा रही है और संदिग्धता पाई जा रही है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। चिंतन शिविर से कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें कि सीएम धामी ने आज तक जनता से जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। उत्तराखंड को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और संपूर्ण उत्तराखंड के विकास के लिए प्रदेश के सभी विधायकों से कार्य प्रस्ताव भी मांग चुके हैं। विपक्ष चाहे कुछ भी समझे, लेकिन काम को देखकर जनता धामी की सराहना कर रही है और ये सब उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हो रहा। एएनबी न्यूज के लिए सतीश कोठारी के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार नौनिहालों की तकदीर बदलने की कोशिश कर रही है और अब चिंतन शिविर जो है वो लगाया जा रहा है, जिससे अब अलग अलग तरीके से जो चिंतन मंथन करने के बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर सीएम धामी कार्य कर सकें। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। पवन तोमर जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले हरीश मैखुरी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, शुरुआत आप ही से करते हुए। जो चिंतन शिविर ये रखा गया है, किस तरीके से आप इस चिंतन शिविर को देखते हैं और किस तरीके के बदलाव जो है वो कार्य में आ सकते हैं इस चिंतन शिविर से? मुस्कान जी, ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारे विधायकों से, चाहे पक्ष के हैं विपक्ष हैं, उनसे प्रस्ताव मांगे कि उनके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जाएं और उनके लिए बजट अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया चल रही है। एक चीज थोड़ा सा इसमें कहना जरूर चाहेंगे कि जो हम लोग नशा मुक्ति आंदोलन चलाते हैं सरकार के स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, तो वो तब बेहतरीन कारगर होगा अगर हम लोग शराब की दुकानें भी बंद करें। तो अगर सरकार हर साल शराब के ठेके भी डालती रहे और दूसरी तरफ से नशा मुक्ति अभियान, शराब के विरुद्ध अभियान, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान भी चलाए, तो वो मुझे नहीं लगता वो धन की बर्बादी ही होगी। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि एक तरफ सरकार एक पाले में खड़ी रही, जितना पैसा हमारा नशा मुक्ति अभियान और शराब के विरुद्ध अभियान में खर्च होगा उतना हम उसको उत्तराखंड का विकास का राजस्व बना लें, जिसके हम लोगों की शराब के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये सुझाव करें। दूसरा, आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो हैं वो देहरादून में पधारी हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। हमें उनका 2 बजे के आसपास अब दून यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम है, दीक्षांत समारोह में भाग भी लेंगी। राष्ट्रपति जैसे कलेवर की व्यक्तित्व यहाँ पधारी हुए, उनके समक्ष हम जो हैं उत्तराखंड की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाला कार्यक्रम रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के एक इशारे पर ही हमारी सुरक्षाओं का, जैसे हमारे अभी बॉर्डर तक रोड पहुंचनी है, बाकी हैं, बॉर्डर के गांव खाली हो रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं में, वहां पर के लिए कोई कार्य योजना, कार्यवृत्त बना के हम लोग आज राष्ट्रपति को देते तो वो हाथों हाथ यहीं सैंक्शन भी हो जाता। अब सरकार के पास इस तरह के प्लानर अवश्य होने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है कि प्लानरों की कमी है। जो हमारे विधान बनाने वाले हैं उनको भी हमारे जो ISPCS है, मतलब जो प्रशासन है, वो गाइड करता है, क्योंकि हमारे पास नारायण दत्त तिवारी जैसे विजनरी व्यक्ति अब कम है। धामी जी जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो उससे आगे की बात है, युवा व्यक्तित्व हैं। तो अगर आज ये राष्ट्रपति के समक्ष रखें तो हमारी आधी समस्या तो हल हो जाती। सड़कों का अभी हमारा 60% गांव सड़क से जुड़ने बाकी हैं। सड़कों के अभाव में ही हमारे ज्यादातर महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको दिक्कत है, घसेनियां हैं, उनको दिक्कत है। तो ये सब चीजें अगर हम सोच कर चलें तो निश्चित रूप से हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। पहले से हमारे यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, रेलवे लाइन बढ़ रही है, 4 धाम विकास परियोजना बन रही है, 6 नए मेडिकल कॉलेज धामी जी प्रस्तावित कर रहे हैं, मेरे ख्याल से खुल जाएंगे अभी कुछ समय बाद ही। जिन जिलों में अभी है नहीं मेडिकल कॉलेज, चमोली में भी मेडिकल कॉलेज खुलना है, तो इस पर काम चल रहा है जी। ठीक है। पवन तोमर जी, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जिस तरीके से चिंतन शिविर बुलाया गया था, किस तरीके के इसमें बातचीत हुई और अगर समझा जाए तो क्या वो सुझाव निकलकर सामने आए हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है? जी मुस्कान जी, देखिए, चिंतन और मनन, ये कोई भी कार्य हो उसके लिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए,
ये जो विपक्ष जो है, अगर हम चिंतन मनन इस प्रदेश के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए कर रहे हैं, तो इसमें तो और उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी विधायकगण, जितने भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपना जो है इस बात को लेकर के बैठ रहे हैं कि हमारा जो विकास हो रहा है उसमें मील का पत्थर साबित हो और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी चिंतन है। शिक्षा के क्षेत्र में हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसके लिए चिंतन शिविर है। कृषि और ग्राम विकास के लिए हमारे पास अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं जो चल रही हैं, उनमें और बेहतर बनाने के लिए सबके सुझाव अगर वहां पर आते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक बात जो लोग कह रहे हैं कि साहब चिंतन शिविर से कुछ नहीं होने वाला, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य हो, अगर वो सामूहिक फैसले से, सामूहिक बैठ करके आपस में बातचीत करके हम अगर उसको करते हैं तो ज्यादा अच्छा कारगर जो है होगा। और मैं इसी के साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो युवा पुष्कर सिंह धामी सरकार है, उन्होंने अनेक कार्य विशेष तौर पर किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अभी आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा में प्रमुख 2 विधेयक पास किए गए जो महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए और महिलाओं को एक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की इस बात से खुश है कि कम से कम धामी सरकार ने महिलाओं के लिए एक विधेयक पास किया। पूरे देश में एक विधेयक ऐसा हमारा ही है जो उत्तराखंड में जो धर्मांतर को लेकर के विधेयक पारित किया गया, जिसमें कम से कम 3 साल की सजा होगी जो जबरदस्ती ये जो है धर्मांतर कराएगा। मैं समझता हूँ अनेक फैसले ऐतिहासिक हो रहे हैं जो आज तक किसी दूसरी सरकार ने नहीं किए, और इस पर हमें प्रोत्साहित करने की बजाय, जनता को बरगलाने की बजाय इनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वास्तव में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। चाहे वो सड़क के मामले में हो, आप देखिए पर्यटन के विभाग में कितने ऐतिहासिक अब की बार पर्यटक स्थल पर के दर्शन करने बाहर से लोग आए हैं, उनकी व्यवस्था भी संभाली। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे उत्तराखंड के लिए विशेष चिंतित है, और विशेष तौर पर आपने देखा भी होगा कि जितनी बार भी वो यहाँ पर आए हैं वो उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ सौगात देकर गए हैं। अभी 6 मेडिकल कॉलेज शिक्षा अपने जो चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भी एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जहाँ मेडिकल नहीं है उन लोगों से पूछें कि उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं है उनको पूछें उनको कितनी दिक्कत आ रही है। लेकिन इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी प्रमुख विद्यालय हैं वहाँ पर हमने नशा मुक्ति के केंद्र के लिए एक अभियान चला है, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से ध्यान रखें, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और नशे की तरफ मत जाए। इसका भी एक अभियान चला रहा है। 180 दिन कम से कम पढ़ाई जारी, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी और धामी सरकार जी ने किया है कि कम से कम विद्यालयों में 180 दिन पढ़ाई अनिवार्य है। तो ये सारी पवन तोमर जी, मैं एक बार फिर ये से सारी चीजें मुस्कान जी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के विकास के लिए कर रही है। ठीक है, प्रदेश के विकास के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। बिष्ट साहब ये कह रहे हैं, पवन तोमर जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि नशे पर भी लगाम लगा रहे हैं शिक्षण संस्थानों के आसपास, ताकि जो युवा है वो नशे से दूर रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार की वजह से सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर पलायन जो है उत्तराखंड में, उसको रोकना सरकार के लिए है। किस तरीके से विपक्ष देख रहा है इसे, चिंतन शिविर को? देखिए मुस्कान जी, पिछले 6 साल से राज्य की जनता इन्हीं जुमलों को सुन रही है कि राज्य से पलायन रुकेगा। मोदी जी आके 2017 में यहाँ की जनता को आश्वासन देके गए थे कि डबल इंजन की सरकार राज्य को मिलेगी, लेकिन पूरे 5 साल में वो 3 इंजन बदलने के बाद भी इनका जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर पाया इस राज्य में। और जहां तक आज बात हो रही है राज्य के विकास की, तो पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ पड़ा है। सरकार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 20% और 40%
कमीशन के बिना किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। मेयर उसकी पुष्टि कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण शहर का बुरा हाल है। अब विपक्ष तो लगातार 6 साल से यही बात कह रहा है। अब सरकार के ही मुख्य लोग ये बात दोहरा रहे हैं तो विपक्ष की बातों को बल मिल रहा है। और सरकार किस चिंतन मंथन की बात कर रही है मुस्कान जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मसूरी में इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। उसके बाद तुरंत देहरादून में आपने देखा पहाड़ के एक बेटे विपिन रावत पर दिन दहाड़े हमला हो जाता है तहसील चौक पर एक होटल में, और 1 सप्ताह तक पुलिस का इंस्पेक्टर उसके परिजनों पर समझौते का दबाव बनाता है, और उसके बाद जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तब जाके उस पर कार्रवाई की जाती है। तो चिंतन मंथन का असर तो पुलिस पे दिखा नहीं। आपने सुना इसी बीच में दिल्ली के एक व्यापारी ने आत्महत्या कर दी और उसमें चिट्ठी में नाम लिखे उत्तराखंड के एक IPS अधिकारी का, किसी IAS अधिकारी का। तो चिंतन मंथन से ब्यूरोक्रेसी नहीं सुधरी तो ऐसे चिंतन मंथन का क्या फायदा। अब शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं चिंतन मंथन के लिए। आप शिक्षा का अगर राज्य में देखेंगे, ये अभी राष्ट्रीय आंकड़े आए हैं कि शिक्षा में जो राज्य देश में दूसरे नंबर में होता था वो आज 30% से ऊपर 32 और 33% पर 33वें नंबर पर राज्य आ गया है। ये चिंतन मंथन का अमृत निकल रहा है जो धामी जी अभी कह रहे थे। और इनके चिंतन मंथन का असर बता दूं कि 72 ITI जो कांग्रेस की सरकार ने इस राज्य की जनता को दिए थे वो बंद कर दिए इन्होंने चिंतन मंथन करके। और जो पॉलिटेक्निकों का जाल बिछाया था पूरे प्रदेश में, इनके चिंतन मंथन के बाद वो बंद हो गए हैं। आज नवोदय विद्यालय बंदी के कगार पे हैं। मुस्कान जी आप बताइए तो कैसा चिंतन मंथन ये कर रहे हैं। इनका चिंतन मंथन केवल धामी जी कभी MCD के चुनाव में व्यस्त हैं, राज्य के बेटे मर रहे हैं। आपने देखा बेटी अंकिता भंडारी के मामले में लगातार राज्य की जनता VIP का नाम उजागर करने की बात कर रही है, और संसदीय मंत्री विधानसभा में बयान दे रहे हैं कि साहब एक कमरा है, व्यक्ति कोई VIP नहीं है। और दूसरे दिन इनके एक विधायक बयान देते हैं कि नहीं ये मंत्री का व्यक्तिगत विचार होगा, VIP का नाम उजागर होना चाहिए। अरे आप राज्य की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। ठीक है पवन तोमर जी, ये पूरा प्रदेश समझ रहा है। ठीक है, और स्मार्ट सिटी में मुस्कान जी 1,500 करोड़ रुपया 1,500 करोड़ रुपया किस नाली में बह गया, वो 1,500 करोड़ रुपया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बिष्ट साहब, पवन तोमर जी विपक्ष साहब कह रहा है कि हाल ही में ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी चिंतन शिविर हुआ था, लेकिन चिंतन शिविर के बाद कोई सुधार नहीं देखने को मिला है। चिंतन शिविर के बाद उनका कहना है कि 72 ITI जो है वो बंद कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर जो चिंतन शिविर हुआ है, किस तरीके से मान लिया जाए कि इसके बाद सुधार होंगे, ऐसा पूछ रहा है विपक्ष आपसे। देखिए मुस्कान जी, मेरा कहना यह है, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की समय सीमा किसने तय की? 31 दिसंबर 2021 तक की भारतीय जनता पार्टी ने की। समस्त राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को, पति पत्नी को भी राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात अगर किसी ने 31,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की है, वो किसने की है? ये भारतीय जनता पार्टी ने की है। राज्य के दफ्तरों में स्थानीय राज्य अधिकारियों को प्राथमिकता अगर किसी ने दी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अस्पतालों की तरह ही मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क इलाज का लाभ राज्य आंदोलनकारियों को प्रदान किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत देखिए, जिस परिवार की हालत माली है और उसके परिवार में यदि कोई बीमार पड़ जाए और उनका ऑपरेशन करना पड़ जाए, आप उनकी हालत दे सकते हैं कि अगर क्या होगा। अगर ये कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड अगर भारतीय जनता पार्टी ने न बनाया होता तो ये खुशहाल की जगह बड़ी बुरी दुर्गति जो है इन लोगों की हो गई होती। ये केवल अगर कार्य क्या है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कितने लोग स्वास्थ्य बीमा का जो है, कितने अटल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। आप अनेक क्षेत्र में देख लीजिए, क्या वो कृषि के क्षेत्र हैं,
चाहे वो डेयरी के क्षेत्र हैं, चाहे वो किसी के भी क्षेत्र है, ग्राम्य विकास, चाहे वो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3130 करोड़ धनराशि देकर की चुकी है अपने उत्तराखंड में। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें साहब, ये अभी इन्होंने अंकिता भंडारी जी की जो बात कही है, मैं इस पे आपको, ये पूरे प्रदेश को पता है और पूरे प्रदेश की जनता ये माननीय धामी जी ने जो कदम उठाए उस पर खुश भी है। उनको कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा राजनेता हो जो सामने आएगा, वो जेल के अंदर निश्चित तौर पर जाएगा, निश्चित तौर पर। और आपने देखा होगा उनको जो है पूरा का पूरा नीचे गिरा दिया गया है, उनका जो होटल था, और सारी चीजों पर फोकस किए हुए हैं। किसी तरह के भी कोई गलत काम में समझौता सरकार नहीं करेगी। ठीक है, मैं आऊंगी विष्णु साहब आपके पास एक बार फिर से। ठीक है तोमर साहब, 176 कार्मिकों को नियुक्तियां दी है हमने, 176। हरीश मैपुरी जी, पता नहीं अभी जो सरकार है वो लगातार चिंतन शिविर कर रही है। हाल ही में हमने देखा चिंतन शिविर हुआ, विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि जब ब्यूरोक्रेसी को लेकर चिंतन शिविर हुआ था, ब्यूरोक्रेसी में सुधार करने के लिए, तो उसके बाद से जो तस्वीरें थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, तस्वीरें बद से बदतर होती चली गई। तो अब किस तरीके से मान लिया जाए कि इस चिंतन शिविर के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा? अगर चिंतन शिविर किया जाए तो उस पर अमल भी किया जाए उसके सुझावों में, ऐसा कहना है विपक्ष का। मुस्कान जी, जो ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चिंतन शिविर हुआ है, वो एक्चुअली क्या है, जो केंद्र ने नई शिक्षा नीति लागू की है, तो उसको राज्य में किस तरह से हम व्यवहार में लाएं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका करें, उसके लिए ये शिविर था। उसमें साथ साथ में ये भी था कि इसमें कोर्स क्या हम लगाएंगे, और उत्तराखंड का उसमें कुछ अपनी जो क्षेत्रीयता है वो झलकेगी कि नहीं झलकेगी। उस पर मुस्कान जी एक चीज पे बड़ा गौर करने लायक जो बात हो सकती है, जो हमारे प्लानरों को, हमारे नीति नियंताओं को करनी चाहिए, वो ये है कि एक दौर में जब भारत में 100% साक्षरता थी, इंग्लैंड में जो पहला कॉन्वेंट कॉलेज जो खुला है वो 1869 में खुला है। उस समय भारत में 8 लाख गुरुकुल थे, उत्तराखंड में करीब 26,000 गुरुकुल थे। तो हम अगर गुरुकुल परंपरा शुरू करते हैं तो जो हमारी गुणों का विकास है, नैतिक गुणों का विकास है, चारित्रिक विकास है, वो एस्टैब्लिश होगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे तो मतलब अमेरिका में, इंग्लैंड में सर्विस कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप यहाँ वृद्धावस्था आश्रमों में है, वृद्धाश्रमों में है। तो ये जो पैसे की होड़ के लिए वर्तमान शिक्षा हम देख रहे हैं, उसके बहुत सारे नेगेटिव परिणाम भी है। सवाल यह है कि हम अपनी जो शिक्षा है वो केवल रोजगार परक बनाएं या जो गुणों का विकास करे वैसी बनाएं। हमारा जो राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, गैलेंट्री अवार्ड देते हैं, चाहे राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, वो गुणों के, अच्छे गुणों के लिए मिलते हैं, अच्छे विकास के लिए मिलते हैं। किसी को ये नहीं मिलता है कि कितने कोठी, कितनी बंगले बनाए हैं, कितनी, तो वो विशेषज्ञता के लिए मिलता है। वो विशेषज्ञता कला कहलाती। 16 कलाओं की शिक्षा हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी। तो हम क्या फिर से, अगर हमको भारत का विश्वगुरु बनाना है, तो उत्तराखंड के जो गुरुकुल थे उनको हम लोग फिर से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनका अपना जो प्राचीन इतिहास है हमारा, जिसमें हमारे तमाम तरह के साइंस थे, मौसम का सबसे बड़ा था, धरती की सुरक्षा कैसे की जाए, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके पशुओं की सुरक्षा कैसे की जाए। आज तो हम देवभूमि में कत्ल खाने खोल रहे हैं, सारे शराब की नदियां बहा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे भी अगर डिस्कस हो और वो बिंदु हमारी शिक्षा में आए तो इसका लाभ निश्चित रूप से उत्तराखंड को होगा। रही बात चिंतन शिविर जो अधिकारियों के लिए हुआ था और उस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो हमने पहले भी अपनी इसी चर्चा में आपके टीवी चैनल पर ही मुस्कान जी कहा था कि जो हमारे अधिकांश अधिकारी हैं वो आज भी वही हैं जिनकी लखनऊ में लो परफॉर्मेंस थी। तो वो तो एक तरह से पनिशमेंट पे उत्तराखंड में है, अपनी पेंशन पका रहे हैं। फाइल पे कभी मतलब उसको फाइलें हमारी बढ़ती ही नहीं है। जो अगर सचिवालय फाइल पहुंच जाए हमारी या विधानसभा में पहुंच जाए, महीनों उसको सरकने में लग जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए हम कितने पीछे हैं। और प्लानर हमारे पास न नेताओं में है और न सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी हैं। प्लानर तो कोई उत्तराखंड का है ही नहीं। एनडी तिवारी जी का मैं एक बार फिर से नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ प्लान किया था, लेकिन वो भी तराई से ऊपर नहीं चढ़ पाए। पहाड़ों पर एनडी तिवारी भी नहीं चढ़ पाए। और उसके बाद के नामी मुख्यमंत्री तो आए, मतलब उस तरह के थोड़ा बहुत काम हरीश रावत जी के जमाने में, थोड़ा बहुत त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में राजधानी पे हो रहा था, वो भी आज ठंडे बस्ते में है।
ठीक है, तो निश्चित रूप से पहाड़ के लिए सोचना होगा, पहाड़ के लिए प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, बिष्ट जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मुस्कान जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आंदोलनकारियों के मामले में पता नहीं राज्य सरकार में कौन से क्रांतिकारी फैसले कर लिए। राज्य आंदोलनकारी सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान उनको आश्वासन दिया था कि 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला था वो बिल लाने का इन्होंने भरोसा दिया। विधानसभा में बिल भी लाए लेकिन उसको पारित नहीं कराया। और राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियां कांग्रेस की सरकार में मिली हैं। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण जो हुआ वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। और राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण था ये भी कांग्रेस की देन है। जरा इस पर जानकारी हासिल कर लें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और दूसरा जो ये अभी बता दूं, रोजगार की बात कर रहे थे, अभी 100 लोग जो हैं हालिया ही है जो महिला बाल विकास से जो 10 साल से और 4 साल से वहां नौकरी कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये पहले ही ऐसा कर चुके हैं। और अगर चिंतन मंथन धामी सरकार को करना है तो चिंतन मंथन इस बात पे करे कि सहकारिता में जो भर्ती घोटाला है, उच्च शिक्षा में जो भर्ती घोटाले के आरोप मंत्री पर हैं, उस पर चिंतन मंथन करे। जो नौकरियां बेची गई राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बेरोजगारों की बैकडोर भर्ती के माध्यम से और सचिवालय सुरक्षा गार्ड के माध्यम से वन सुरक्षा कर्मचारियों के मामले में उस पर चिंतन मंथन क्यों नहीं करते। सीबीआई जांच की मांग प्रदेश की जनता कर रही है लगातार। बेटी अंकिता के मामले में, बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के मामले में, बेरोजगार सड़कों पे हैं, जनता सड़कों पर है, विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं। आप 7 दिन का सत्र बुला के 2 दिन में भागना आपको पड़ रहा है, रण छोड़ना पड़ रहा है। इस पर चिंतन मंथन करें कि आखिर क्या कमियां हैं, क्यों जनता और बेरोजगार आंदोलन के लिए मजबूर हैं। सरकार आखिर तानाशाही रवैया क्यों अपनाए हुए, मनमानी क्यों कर रही है, क्यों नहीं जनता की और विपक्ष की आवाज को सुन रही है। इस पर अगर चिंतन मंथन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अमृत भी निकलेगा और समाधान भी निकलेगा। लेकिन अगर आप प्रचंड बहुमत के घमंड में अगर आप तानाशाही का रुख अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। कितना भी चिंतन कर ले, कितना भी मंथन। बच्चों के जो शिक्षा है उसके सुधार के लिए बीजेपी लगातार चिंतन मंथन कर रही है, धामी सरकार लगातार चिंतन मंथन कर रही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि चिंतन मंथन का जो प्रक्रिया है उसमें इस समय सुधार की आवश्यकता है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास एक बार फिर से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं।